डॉक्टर साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो एक एक हज़ार रुपया अफगानी दिखा के बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है, 3-3, 4-4 हज़ार पाकिस्तानी रुपया काबुल में मिल रहा है। और जबकि पाकिस्तान में हमने डॉक्टर साहब तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो रही है, 305 रुपये लीटर पेट्रोल, ये पाकिस्तान की तारीख में। आपने भी बहुत सारे पाकिस्तान की ज़िंदगी, जो सियासी और इकोनॉमिक जो लाइफ साइकिल हैं, उसके बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा क्या करना है, और ये जो महंगाई है, और वो पता चला है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने आना था वो भी अभी कंफर्म नहीं है, जिससे हमें पता चला था कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम ये शौक बर्दाश्त कर पाएगी? एलीट तो तारड़ साहब बर्दाश्त कर पा रही है, अब तो वो तो 12-12, 15-15, 20-20 लाख। मैं अगले दिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त पाकिस्तान से बरतानिया की टिकट 11-12 लाख रुपए की है और लोग जा रहे हैं। एलीट तो बर्दाश्त कर पा रही है। तारड़ साहब, आपको लगता है कि ये जो महंगाई का शौक है ये आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है? चीमा साहब, मिसाल तो बड़ी बिलो द बेल्ट है, गंदी है मिसाल। लेकिन मुझे किसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। गांजा जो चरस बिकती है, सिगरेट में भर के पीते हैं, कहते उसका और चरस का रेट एक हो गया। या ये दोनों के अंदर घूमा जा सकता है, या गाड़ी पे बैठ के घूमे तो, या फिर आप सूटा लगा के घूमे। ये हालात हो चुके हैं। आपने कहा है 305 रुपए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डीजल का रेट 311 रुपए है। 311 रुपए 86 पैसे रेट। और आपकी जिंदगी का पहिया डीजल से चलता है। आपकी ज़राअत का ट्रैक्टर जो है वो भी डीजल से चलता है। और मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे जो वतन अजीज के जितने सेक्रेटरीज और जितने अफसरान हैं जो आईवी लीग स्कूलों के पढ़े हैं, उनको मिसाल एक मैं फ्रांस की देना चाहता हूं। मैं रिसेंटली जब पिछले दिनों में फ्रांस के अंदर जुलूस निकल रहे थे, जब रिटायरमेंट की एज पे और टैक्सेशन के हवाले से जुलूस निकल रहे, तो मेरी नजर से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन ये कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब टैक्स बढ़ाएं तो कौम की पहले इनकम बढ़ाकर फिर टैक्स लगाएं, उसके बगैर आप नहीं लगा सकते। दिस इज एन इलीगल, दिस इज कंसिडर्ड इलीगल इन फ्रांस। तो मेरे मादरे मिल्लत के जितने जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स हैं, जो सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, ये क्यों नहीं इस तरह का सर्वे कर लेते पहले, ये टैक्स बढ़ाने से पहले? सिर्फ ये जवाब दिया जाता है कि क्योंकि हमने आईएमएफ की अगली किस्त लेनी है इसलिए हमने ये सारा कुछ किया है। कौम को सिर्फ यही बता दें जो पिछले आईएमएफ के पैसे आए थे वो कहां गए। कौम को एतमाद में ले लें आप ये महंगे महंगे सूट पहन के ठंडे एयर कंडीशन कमरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या कैबिनेट की मीटिंग करने से, किसी दिन बाहर टेंट लगा के पंखे के नीचे बैठे हैं पसीनों पसीने होके। कौम को सिर्फ ये बता दें कि आईएमएफ के जो पैसे आए थे वो कहां गए हैं। अपने बच्चों की बता दें लिस्टें कि हमारे बच्चे देखें जी, जो आप खा रहे हैं वही हमारे, मैं आप एक छोटी सी मिसाल, बच्चे हमारे भी वही खा रहे हैं हम, और अपनी नेशनैलिटियां डिक्लेयर कर दें। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां देना चाहूंगा। जब इमाम खुमैनी साहब ईरान के अंदर आए थे, जब रेवोल्यूशन आया, बहुत बुरे हालात थे उस वक्त ईरान के। मैं भूल नहीं सकता, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। तो एक बीबीसी का नुमाइंदा जब गया तो वो तेहरान की सड़कों पर इंटरव्यू लेता फिर रहा था, एक चाय खाने के सामने रुका तो उसने एक ईरानी से पूछा कि ईरान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो हमारे ईरानी भाई जो है वो शक्कर की एक डली डालते हैं कावे में। उसने वो डली उठा के उस बंदे को दिखाई, बीबीसी के नुमाइंदे को। उसने कहा मुझे इस चीज पे एतमाद है, मैं ये शक्कर की डली जो अपनी चाय में डाल रहा हूं, इमाम खुमैनी भी यही शक्कर की डली अपने कावे में डाल के पी रहे। ये जो बयान दिया है हमारे वजीर आजम साहब ने, मैं ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उनको, लेकिन काश ही अच्छा हो कि सब अपने बच्चों के एक वो जब कहते हैं ना कि एक दिन वजीर आजम के साथ, जियो का जो प्रोग्राम है, उसी तरह किसी दिन ये एक अपनी जो कैबिनेट, नई कैबिनेट है, उनके हर हफ्ते अगर बता दें कि ये देखें जी, हम तो आप चाय पी रहे हैं वही हम चाय पी रहे हैं। अब चाय की बात चली है तो मैं अपने वतन अजीज की एक और जख्म बता दूं आपको। मेरे मौसम जो थे इसहाक डार साहब, वो लंदन से आए थे पाकिस्तान की मुसीबतों का हल देने के लिए। जाती दफा हजूर ने चीनी माफिया को चीनी एक्सपोर्ट करने का जब परमिट दे दिया, उस पर लुट पड़ी
और आज आप ब्राजील से 220 रुपए की चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई है पूछने वाला उनसे कि इस कौम की किस्मतों के फैसले क्यों इस तरह किए तुमने? कोई है पूछने वाला? काश काश इस तरह हो। चीमा साहब, मैं खासकर इससे आगे चलना चाहूंगा जो आपने खुद मुझे जो टोन एस्टेब्लिश की आपने अफगानिस्तान के हवाले से। 81 अफगानी रुपीस का डॉलर है इसमें। मेरी मादरे मिल्लत का रुपया 326 रुपए का डॉलर है। आप श्रीलंका की आप लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अब इसके साथ जब डॉलर और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर शमशाद, जो कि बहुत क्वालिफाइड है, शी इज अ हाईली एजुकेटेड लेडी, उन्होंने कायमा कमेटी सलीम मांडवी साहब के सामने जब वो पेश हुई एक कायमा कमेटी की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जो बाहर बातें चल रही हैं इकोनॉमी के बारे में, इनफैक्ट इकोनॉमी के हालात उससे बहुत ज्यादा बुरे हैं। मुझे अगर पता होता कि इकोनॉमी के हालात ये हैं तो मैं कभी ये जॉब ना लेती, मैं फेडरल मिनिस्टर ना बनती। अब उसने जो बचा खुचा एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो था इकोनॉमी में, वो भी खत्म कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ है? 25,000 पॉइंट गिरी है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद दूसरा स्टेप लिया जा रहा है कि मनी एक्सचेंज जो है उनको बंद किया जा रहा है, उनको 3 महीने के नोटिस दिए जा रहे हैं कि अब मनी जो होगा, डॉलर पाउंड पहले ही नापैद है पाकिस्तान में, लेकिन फ्यूचर में आपको वो बैंकों से लेना पड़ेगा। अब उससे मजीद आगे चलें तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अब स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जाहिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ बचा सकते हैं तो इलेक्शन बचा सकते हैं। हमारे रहनुमा इस वक्त कहां हैं? शहबाज शरीफ साहब जो कि बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम रहे हैं, वो चेक इन लगेज के साथ आए थे, वापस लंदन पहुंच चुके हैं। और मेरे रोटी कपड़े मकान के जो लीडर हैं पीएस पार्टी के, वो दुबई जा चुके हैं और उनके साथ अगला कैबिनेट का इजलास भी दुबई में होने वाला है। और उनको कहा गया है कहीं से कि आप प्लीज, आपके लिए बेहतर यह है कि हम दुबई में रहें। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले एक खबर उड़ी थी कि 14 फेडरल मिनिस्टर जो पिछली कैबिनेट में थे, वो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनके ऊपर नैब या जो भी एजेंसियां हैं उनके ऊपर उन्हें शवाहिद मिल चुके हैं उनकी करप्शन के। वो सारे के सारे लोग दुबई जा चुके हैं। गए किस तरह हैं? जहाजों से गए हैं, किश्तियों पे नहीं गए। जब जहाज पे जाता है बंदा तो एजेंसियों की मर्जी से जाता है, हुकूमत की मर्जी से जाता है। तो वो पहुंच चुके हैं दुबई। दूसरी पार्टी वहां पहुंच चुकी है। तीसरी पार्टी काला बकरा पार्टी अभी इधर मौजूद है। और वो देखें कि पाकिस्तान के टुकड़े 3 करते हैं, 4 करते हैं, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या वजह है कि प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हो रहा कि मेरे वतन अजीज की ब्लीडिंग बंद हो? मैं आज यहां पे थोड़ी सी तवज्जो आपकी एक और तरफ ले जाना चाहूंगा। चीमा साहब, लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे अरविंद केजरीवाल मिरेकल कर रहा है दिल्ली के अंदर। मैं उसके इलेक्शन के पहले 49 दिन 49 डेज की मैं मिसाल देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जो कि खुद मैकेनिकल इंजीनियर है और एक ब्यूरोक्रेट, जब उन्होंने पार्टी बना के आए इसमें, जब वो शुरू में इक्तदार में आए तो उन्हें पता, वो कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। उन्हें 49 दिनों में पता चल गया था कि मैं जो मेरा मैंडेट है मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और जो उनकी 49 दिन की परफॉर्मेंस थी, 49 दिन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट खत्म कर दी थी और उनकी 49 दिन की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई थी। इस वक्त नई दिल्ली गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हार्वर्ड उसके ऊपर केस स्टडी कर रहा है। मेरे वतन अजीज के ब्यूरोक्रेट सारे फॉरेन एजुकेटेड, हार्वर्ड और सारे आईवी लीग स्कूलों के, मेरे वतन के खून से जो पढ़ के आए हैं, वो अरविंद केजरीवाल पे क्यों नहीं रिसर्च करते? मैं आज आपको 2-3 मिसालें देना चाहूंगा। अगर आप कई मेरे दोस्त जो है उनको अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है। चीमा साहब, 300 यूनिट से नीचे बिजली फ्री है। हर स्कूल के अंदर 6-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जाता है। मैं बजाते खुद दिल्ली के अंदर जब गया था तो मैं हर अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछता था केजरीवाल के बारे में, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज आम पार्टी। ही वाज अ ब्यूरोक्रेट। सारा कुछ छोड़ के मैकेनिकल इंजीनियर है। इसने दिल्ली की किस्मत किस तरह बदल दी है। जब मैंने वो टैक्सी ड्राइवरों, चौकीदारों से, गेट कीपर से, जब अस्पतालों और स्कूलों की स्टोरियां जब सुनी थी,
आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड। ये मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। अगर लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे अ पर्सन कैन डिलीवर, हमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हम ज़हनी तौर पे मफलूज हैं, क्या वजह है? मैंने पिछले अपने सेगमेंट में आपको कहा था, मेरे पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट का हेड जो है फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास, मेरे वतन के टैक्स पे। क्या बात है, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? क्यों वो आज भी हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है। नए से नए तरीका आप इजाद कर लेते हैं करप्शन का। इस वक्त आपकी जितनी बीमार इंडस्ट्रियां हैं सब पे डाके पड़ रहे हैं, इसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रही। आप जितने कर्जे बाहर से लेते हैं वो सब आप उसके कर्जे तो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। नए से नया तरकीब निकाली जा रही है पाकिस्तान को लूटने की और करप्शन की। बेहतरी की तरकीब क्यों नहीं देखी जाती? नई दिल्ली से क्यों नहीं सीखते ये जाके? इस वक्त पंजाब में आम पार्टी है, उस पर स्टडी क्यों नहीं की जाती? इंडिया की तरक्की को एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।